अगर आप सबका ACC डिफेंस एकेडमी में बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन अभी पूछा जा रहा था आपके द्वारा कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना रहेगा जो भी कैंडिडेट्स ACC 131 एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो बहुत ही शॉर्ट वीडियो ये रहेगा और उसमें मैं आपको सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा और साथ में ये भी क्लियर करूंगा कि अप्रॉक्स हर बार लिस्ट में कितने कैंडिडेट्स का नाम आता है जो कि रिटर्न की मेरिट लिस्ट में आता है, और उसके बाद में कितनी वैकेंसी होती है हर बार ACC एंट्री की, कि आप रिकमेंड अगर हो जाते हैं तो कितने कैंडिडेट्स तक वो ले सकते हैं। तो ये सारे डाउट्स आपके इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। ठीक है, तो पहली चीज़ तो आपको ये क्लियर होनी चाहिए कि फुल आपका जो एग्ज़ाम रहेगा, आपका एग्ज़ाम होगा 20 जुलाई 2024 को। ठीक है, ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आ रखा है। उसके बाद में दूसरी चीज़ ये है कि आपका जो एग्ज़ाम रहेगा ये फुली ऑनलाइन रहेगा आपका एग्ज़ाम। ठीक है, और ये सिविल एजेंसी कंडक्ट करवाएगी, NI LIT। ठीक है, MCQ टाइप फुल्ली आपका एग्ज़ाम रहेगा, और इसका जो एडमिट कार्ड है आपका वो 8 जुलाई को आउट होने वाला है। ठीक है, तो 8 जुलाई को आपका आउट होगा। तो आज जैसे कि 3 जुलाई है, आपके पास अप्रॉक्स 17 डेज़ अभी आपके पास पड़े हुए हैं। ठीक है, अपने एग्ज़ाम के लिए तो 17 दिन ACC एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा होते हैं। वो तभी ज़्यादा होते हैं, लेकिन अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं, मतलब जो रिक्वायर्ड वहाँ पे आपको चीज़ें हैं वो फुलफ़िल आप कर लेते हैं, तो डेफ़िनेटली बहुत अच्छा परफॉर्म आप करेंगे। अब दूसरी चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं कि एक क्वेश्चन तो कैंडिडेट्स का ये आता है, जैसे कि ACC एग्ज़ाम में मैथमेटिक्स हो गया, जनरल साइंस हो गया, जनरल नॉलेज हो गया, रीजनिंग हो गया, ह्यूमैनिटीज़ हो गया, या फिर अदर इंग्लिश सब्जेक्ट हो गया, तो टोटल 6 सब्जेक्ट्स होते हैं। तो कुछ कैंडिडेट्स पर्सनली भी मैसेज करते हैं टीचर्स को कि सर हमें हर सब्जेक्ट में पास करना है या फिर एग्रीगेट में पास करना है। तो मैं आपको ये बता दूं कि आपके लिए एक गुड न्यूज़ ये है कि आपको ऐसा नहीं होता कि हर एक सब्जेक्ट में पास करना है, जैसे इंग्लिश में भी, मैथ में भी, रीजनिंग में भी, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एग्रीगेट में आपके मार्क्स बढ़िया बनने चाहिए। सपोज़ कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसका मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो उसको क्या है, मैथमेटिक्स अपना पक्का करो, और उसका अगर जनरल नॉलेज वीक है तो वो जनरल नॉलेज को छोड़ भी सकता है लास्ट में, क्योंकि आपको बिल्कुल भी चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जैसे कि इंग्लिश है, बहुत कैंडिडेट्स का वीक होता है तो आप छोड़ सकते हो इंग्लिश, बट ये है कि बाकी वाले जो सब्जेक्ट्स हैं उनको अच्छे से कवर कर लो। सो इसमें यही लिखा है, यू हैव टू पास ओनली इन एग्रीगेट, मतलब कलेक्टिवली पास करना है, नॉट इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट, ये चीज़ है। उसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है, अराउंड 2000 कैंडिडेट्स विल बी इन रिटन मेरिट लिस्ट, ऑल विल अपेयर फॉर द SSBs। तो अभी जो आपका रिटन एग्ज़ाम हो रहा है, जितने कैंडिडेट्स रिटन के लिए बैठेंगे उसमें से टॉप 2000 कैंडिडेट्स जो है उनका नाम आएगा मेरिट लिस्ट में। पॉइंट नंबर 1 ये है। उसमें से भी जो टॉप 500 के कैंडिडेट्स होंगे वो जाएंगे YLC के लिए। तो YLC का मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ कि जैसे आप रिटन में अगर अच्छा परफॉर्म करते हैं, मतलब टॉप 500 की रैंकिंग में अगर आप आ जाते हैं, तो आपको आपकी यूनिट वाले फ्री ऑफ कॉस्ट प्री SSB ट्रेनिंग के लिए जो है OTA चेन्नई में भेजे जाओगे आप, और उसमें वो आपकी एज टेम्परेरी ड्यूटी काउंट होगी। आपको उसके लिए कोई भी छुट्टी लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और वहाँ पे YLC में आप ऑफिसर्स के बीच में रहेंगे, जिधर आपको पता ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी है। तो आप खुद सोच सकते हैं, खुद इमेजिन कर सकते हैं कि कितनी ज़्यादा आपकी पर्सनैलिटी ग्रोथ होगी, डेवलपमेंट होगी। बिकॉज आफ्टर ऑल जो आपको मैटर जो करता है वो आपका करता है आपकी SSB। अगर आप SSB में रिकमेंड करते हैं तो डेफिनेटली वो 2 सितारे आपके कंधे पे लग जाएंगे। अब बात करते हैं इसमें भी, लेकिन कंपटीशन काफ़ी है। 2000 में से सिर्फ 75 कैंडिडेट्स जो होते हैं वही आगे जाते हैं मेरिट में, जो SSB क्लियर करते हैं, बिकॉज 75 ही वैकेंसीज़ होती हैं। तो ये चीज़ मैं आपको बता दूं, 2000 में से भी आपने अगर अच्छा परफॉर्म किया होगा, तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि रिटर्न में ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करिए। जैसे अभी जो ACC 132 की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको अभी मेरा यही सजेशन रहेगा कि अभी से आप अपनी तैयारी शुरू कर लो, सो दैट कि कमिंग जो है 5 से 6 महीने में 2 से 3 बार आपका सिलेबस रिवाइज़ भी आसानी से हो जाएगा और अच्छे से आप तैयारी भी कर पाओगे। ठीक है, बिकॉज लास्ट मोमेंट पे आप रश करेंगे तो उस टाइम पे आप अच्छी रैंकिंग नहीं ले पाएंगे, बस पास हो पाएंगे आप, ये चीज़ है। अब बात करते हैं, अगर पास होना है, अभी मैं आपको मेरिट का भी बताऊंगा कि कितना मेरिट जाएगा, क्या हिसाब है, बट बिफोर दैट मैं आप सभी को एक चीज़ बता दूं कि अभी आपके पास जो है 15 डेज़ का मॉड्यूल है ACC 131 कैंडिडेट्स के लिए, जिसमें हम आपको शॉर्ट नोट्स देंगे,
और रिकॉर्डेड लेक्चर्स देंगे, मैराथन क्लासेस देंगे, मॉक टेस्ट NIE LITE वाले मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, बिकॉज रियल टाइम एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। और ये सारी फैसिलिटीज़ जो आपको हैं मात्र 799 रुपये में अभी ACC डिफेंस एकेडमी की एप्लीकेशन पे मिल जाएंगी, या फिर आप हमें ACC डिफेंस एकेडमी के व्हाट्सएप पे जो है व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज भी कर सकते हैं। ये आपको बॉटम पे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। तो ACC 131 का 15 डेज़ मॉड्यूल आप अगर ज्वाइन करते हैं तो आपको डेफिनेटली ये शॉर्ट सिलेक्शन दिलवाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प यहाँ पे होगी। ठीक है, अब बात करते हैं मेरिट की। तो आपका जो ACC 131 एग्ज़ाम है इसमें कट ऑफ कितना जाएगा? तो देखिए इस बार क्या है, बेसिकली काफ़ी सारे कैंडिडेट्स जो है, अभी आपने देखा होगा प्रीवियस जो एग्ज़ाम दे रहे हैं 140 150 प्लस का मेरिट गया, तो इस बार आप 160 के अराउंड मेरिट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कट ऑफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 160 के ऊपर ही जाएगा। लास्ट कैंडिडेट जो होगा वो 160 वाला होगा, जिसका 160 के प्लस या 160 के अराउंड जिसका बन रहा है मार्क्स, तो वो एक्सपेक्ट कर सकता है कि यस मेरा क्लियर हो गया। तो एग्ज़ाम में भी आपको ये चीज़ याद रखनी है, ध्यान से सुन लो। जैसे आप जब क्वेश्चन अपने आंसर जब लगाएंगे आप वहाँ पे एग्जामिनेशन हॉल में, तो बहुत कैंडिडेट्स जो है ना नेगेटिव मार्किंग का शिकार हो जाते हैं और एट द एंड गलती कर बैठते हैं। उनका एग्ज़ाम पहले क्लियर हो रहा होता है। जैसे सपोज़ एग्जांपल मैं देता हूँ, एक ऐसा कैंडिडेट है जिसने 80 क्वेश्चन सही कर लिए हैं, ठीक है, मतलब उसके 160 मार्क्स बन गए हैं, बट अब वो गैस करना चाहता है 150 में से 80 क्वेश्चन उसने सही कर लिए, तो उसने गैस कर दिए 20-30, तो उसकी वजह से जो है उसके जो मार्क्स है वो नेगेटिव हो गए, तो वो आ गया 150 के आसपास में, तो वो मेरिट आउट हो गया। तो इसलिए आपको एग्ज़ाम में ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि अगर आपके 180 के आसपास आपने सही कर दिए ना, तो फिर गलत आंसर जो है रेंडमली मत करना टिक, बिकॉज फिर आप अपने लिए खुद प्रॉब्लम जो है क्रिएट करने वाले होंगे वहाँ पे। ठीक है, तो ये याद रखें, अगर आपके एग्ज़ाम में 160 प्लस आपके स्कोर कर रहे हो, आपको कॉन्फिडेंस है कि ये जो मैंने 80 क्वेश्चन लगाए हैं ये पूरे करेक्ट है, तो फिर बिना मतलब के गैसिंग पे मत जाइएगा, बिकॉज़ ये आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन रहेगा, इतनी ज़्यादा आपको हेल्प भी नहीं मिल पाएगी। एंड दूसरी चीज़ मैंने बताई, जो टॉप 500 की रैंकिंग में आएंगे इंडियन आर्मी के कैंडिडेट्स, दे विल गो फॉर द YLC कोर्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी जो यहाँ पे तैयारी का मैंने आपको बता दिया। और रही बात जो ACC 132 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो मैं बता दूं 5 जुलाई उनके लिए लास्ट डेट है, जो एयरफोर्स कैंडिडेट्स हैं। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी अप्लाई कर लो, बिकॉज आज 3 जुलाई हो गई है, 2 दिन आपके बचे हुए हैं। और उसके बाद में अगर जो कैंडिडेट्स ACC 132 की बढ़िया से अभी से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो उनका नया बैच अभी स्टार्ट हो रहा है, जिसमें आप जैसे ही ज्वाइन करेंगे आपको फुल PDF नोट्स मिलेंगे न्यू पैटर्न के, जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स कवर होंगे, थ्योरी MCQs 1 लाइनर्स A to Z कवर होंगे। डेली आपकी लाइव क्लासेस चलेंगी रोज़ रात में 9 बजे से 11 बजे, और वो भी आपके एग्ज़ाम तक चलेंगी। और जो लाइव क्लासेस चलेंगी उन सब की आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, सो दैट कि आप उनको अपने टाइम के हिसाब से देख पाएँ। मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको, प्रैक्टिस सेट्स मिलेंगे, तो ये सारी फैसिलिटीज़ आपको इस कोर्स में मिल जाएंगी। तो उसके लिए हमें व्हाट्सएप करें 8120745966 पे, तो आपको सारी चीज़ें हम ब्रीफ कर देंगे। या फिर डायरेक्टली आप ACC डिफेंस एकेडमी की एप्लीकेशन जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए, वहाँ पर आप जा सकते हैं ACC 132 कोर्स में, और आपको सारी वहाँ पे जो है इस तरह के लाइव क्लासेस, इस तरह के हैंड रिटन नोट्स, PDF नोट्स आपको वहाँ पे इस कोर्स में मिल जाएंगे। ठीक है, और जो कैंडिडेट्स जिनको बुकलेट्स आपके एड्रेस पे चाहिए होंगी, तो इस तरह के बंडल्स अभी जा रहे हैं, आप यूनिट के एड्रेस पे या घर के एड्रेस पे मंगवा सकते हैं। उसके लिए हमें व्हाट्सएप करें 8120745966 पे, तो सारी डिटेल्स हमारे टीचर्स जो है आपको बता देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड जय हिंद टू ऑल फ्यूचर ऑफिसर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बिकॉज इट provides us a lot of motivation. Thank you so much again.